नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ये 80 है और टॉपिक है मृदभांडों का इतिहास। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है मृदभांडों का इतिहास, जिसमें गैरिक मृदभांड, चित्रित, डोरी छाप, धूसर, काले, लाल आदि मृदभांड, जो पूरे इसका इतिहास आज हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप कभी नहीं मृदभांडों के बारे में भूलोगे। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, ऐसे ही मृदभांडों का इतिहास है। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। मृदभांडों का इतिहास। निर्माण के आधार पर मृदभांडों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है हस्त निर्मित, यानी कि हैंड, हाथ के बने हुए, और दूसरे होते हैं चाक निर्मित, जो चक्कर होता है ना, जो चक्कर होते हैं गोल गोल, उस पर जो बनते हैं, ठीक है। एक होते हैं हाथ से बने हुए, हाथ की आकृति के बने हुए, कुछ भी घड़े की सामान या कटोरी की सामान, गिलास के सामान होते हैं, वो बनते हैं। और एक होते हैं जो चाक जो होते हैं, ठीक है, उन पर बनते हैं। तो सबसे पहले मृदभांडों का निर्माण मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मृदभांडों का निर्माण मध्य पाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल के आरंभिक चरण पूर्व के ही भांति हस्त निर्मित मृदभांड भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके बाद के चरणों में चाक निर्मित मृदभांड प्राप्त होने लगते हैं। चाक निर्मित मृदभांडों को दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बिना पॉलिश किए हुए और पकाए हुए मृदभांड, ठीक है, यानी कि वैसे ही जैसे घड़ा होता है, आपने घड़ा देखा होगा पानी का, तो उस पर बिना पॉलिश किए हुए और बिना उसको आग में पकाए हुए जो है मृदभांड थे। दूसरे, अभ्रक और बालू मिले हुए मिट्टी के मृदभांड। अभ्रक होता है कि धातु होती है, और बालू माने मिट्टी मिले हुए कुछ मृदभांड पाए गए हैं, ऐसे मृदभांड। तो ये चाक निर्मित बनाए गए थे। चाक जो होता है, जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार, तो चाक पर वो मृदभांड बनाते हैं। जैसे घड़ा बनाया, कटोरी बनाई, सुराही बनाई, तो उनको बोलते हैं चाक निर्मित। पाषाण काल के मृदभांड चित्रकारी रहित थे, लेकिन उन पर यदा कदा चावल के भूसी, कोल्डी हवा या चटाई के निशान पाए गए हैं। दोस्तों, चावल के जो भूसी मिली है वो कोल्डी हवा मिली है, कोल्डी हवा इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है। नवपाषाण कालीन युगीन प्रास्थल बुर्जहोम के दक्षिण भाग से मोटे घेन वाले खुरदुरे मृदभांड, यानी कि कोरस वेयर मिले हैं। नोट डाउन कर चलना, क्योंकि नवपाषाण कालिक स्थल है बुर्जहोम, उसके दक्षिणी भाग में मोटे घेन गढ़न वाले खुरदुरे मृदभांड पाए गए हैं। मध्य पाषाण कालीन मृदभांड परंपरा कैसी थी, आइए हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डोरी छाप मृदभांड। आपने पहली बार सुना होगा डोरी छाप मृदभांड, कोड इम्प्रेस्ड पोट्री, इसके बारे में देखते हैं। ये मृदभांड विंध्य क्षेत्र से मिले हैं, ये हस्त निर्मित हैं। आप देख सकते हैं साइड में ये जो है मृदभांड हैं सब, ठीक है। इनको बनाने में पुआल एवं धान के भूसी का प्रयोग किया गया है। ये मृदभांड मेलन घाटी, इलाहाबाद के समीप पड़ती है मेलन घाटी। ये मृतपात्र मेलन घाटी के लगभग सभी पुरास्थलों से मिले हैं। ये मृदभांड गंगा घाटी के अलावा असम के सतरूरू, दाउजली, हर्डिंग, मरकडोला से प्राप्त हुई हैं, जो हस्त निर्मित हैं। डोरी छाप मृदभांड की प्राप्ति भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया से भी हुई है। जैसे बर्मा में स्प्लिट गुफा नाग था,
पदाहलील, यहाँ से डोरी छाप मृदभांड की प्राप्ति हुई है। वियतनाम में हुआबिन है। कंपूचिया में स्थित लोंगपिनी में स्पिन में, ठीक है, यहाँ भी जो है डोरी छाप मृदभांड पाए गए हैं। खुरदरे मृदभांड, ठीक है, एक होते हैं खुरदरे मृदभांड जो नवपाषाणकालीन पाए गए हैं। चमकाए लाल मृदभांड, बर्निश्ड रेडवेयर, चमकाए काले मृदभांड, बर्निश्ड ब्लैकवेयर। नोट, डोरी छाप मृदभांड विंध्य क्षेत्र की विशेष नवपाषाणकालीन मृदभांड है। उसके बाद में कोल्डी हवा एवं महागड़ा से प्राप्त मृदभांडों पर धान की भूसी एवं पुआल का सालन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं नवपाषाणकालीन मृदभांड कौन कौन से थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है, जहाँ पर मृदभांड जो है आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा है और चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ पर क्या है, मृदभांड संस्कृति से निर्मित जो है वो मृदभांड पाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत नवपाषाणकालीन के अंतर्गत उत्तर भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ, दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ, गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृतियाँ, मध्य पूर्वी भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ और पूर्वोत्तर यानी कि जो असम, अरुणाचल प्रदेश, जो ये जो भारत का जो नक्शा इस प्रकार है, तो ये जो क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ जो है वो नवपाषाणकालीन जो मृदभांड है उनके अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ, ठीक है, तो इसके अंतर्गत बुरझोम, गुफकराल, मारतंड से प्रमुख रूप से हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं, जिनमें धूसर पात्र परंपरा, ग्रेवेयर, रुक्ष तथा फीके लाल रंग की परंपरा पात्र परंपरा, घर्षित धूसर और काली घर्षित पात्र परंपरा, ब्लैक बर्निश्ड बेयर, ये चाक निर्मित हैं, ठीक है, ये जो है काली वाली जो है एक चाक निर्मित है और बाकी सब जो है हस्त निर्मित हैं। इन मृदभांडों पर चटाई, नरकुल या सरकंडे के छाप अंकित मिले हैं। गुफकराल का एक काल मृदभांड रहित है। अब देखते हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ। विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र, जो विंध्य पर्वत है आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश, जैसे ये भारत है, भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर बीच में जो विंध्याचल पर्वत है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। तो विंध्य क्षेत्र के सभी नवपाषाणिक स्थलों से जो है हस्त निर्मित मृदभांड पाए गए हैं, जिनमें डोरी छाप, खुरदुरे मृदभांड पात्र, घर्षित लाल मृदभांड और घर्षित काली पात्र परंपरा के पाए गए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ। ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित संपूर्ण भारत में। दक्षिणी का पठारी भाग भूतात्विक निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन भाग है। दक्षिण भारतीय नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को 3 उपकालों से विभाजित करते हैं। पहला काल आपके सामने है, जिसमें उतनूर, पिकली हल और मास्की, यहाँ से हस्त निर्मित हल्के धूसर रंग तथा काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। नोट डाउन करना, उतनूर, पिकली हल और मास्की से हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बने हुए हल्के धूसर रंग के तथा काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। दूसरे में है हल्लूर, पिकली हल, मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और टेलकोटा। यहाँ से क्या पाया गया है, यहाँ से धूसर रंग तथा काले रंग के मृदभांड कम संख्या में मिले हैं। इनके स्थान पर चमकाए हुए धूसर मृदभांड मिलने लगते हैं। काल 3 में इस काल के मृदभांड उपरोक्त गुणों के साथ साथ यानी कि जो पहला और दूसरा है उसके साथ साथ चाक द्वारा निर्मित होने लगती हैं, जिन्हें पांडु रंग की बिना चमकाए मृदभांड कहा गया है। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक से प्रभावित हो रही थी।
आप देखते हैं मध्य गंगा घाटी के नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृति। जो गंगा घाटी का क्षेत्र है जहाँ से गंगा होकर बहती है, उसके आसपास के क्षेत्र जो है बिहार क्षेत्र में है गंगा का क्षेत्र, ठीक है। तो चिरांद से नवपाषाणिक मृदभांड मिले हैं, नोट डाउन करना। चिरांद जो है बिहार में है, बिहार से जो चिरांद बिहार में पड़ता है, बिहार चिरांद से नवपाषाणिक मृदभांड मिलते हैं जो हस्त एवं चाक दोनों प्रकार से निर्मित हैं। इनमें लाल पात्र परंपरा, काले पात्र परंपरा, स्लेटी धूसर पात्र परंपरा, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा। इसके बाद में कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा को पकाने के लिए गैरिक रंग से चित्रकारी किया जाता था। चिरांद से मुख्य रूप से टोंटीदार बर्तन मिले हैं, नोट डाउन करना। चिरांद से मुख्य रूप से टोंटीदार बर्तन मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पूर्वी भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृतियाँ जिनके अंतर्गत बिहार, बंगाल व उड़ीसा आता है। इनमें बरूडी है झारखंड और कुचाई उड़ीसा जो है विशेष महत्वपूर्ण इसके स्थल हैं। बरूडी ही से हस्तनिर्मित और चाक निर्मित दोनों ही पात्र परंपराएं मिलती हैं, जैसे कि धूसर और काले रंग के पात्र हैं। इन पात्रों में कटोरे एवं थालियां मुख्य पात्र हैं। कुचाई से मोटी बालू का युक्त लाल रंग के हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। कुछ मृदभांडों पर अंगुलियों के निशान हैं, अंगुली जो होती हैं, ठीक है, ये इनके निशान पाए गए हैं। पात्रों में घुंडीदार ढक्कन है, यानी कि आज के डेट में अगर हम कहें ये घड़ा है, ठीक है, घड़ा के ऊपर जो है कुछ ढकने के लिए बनाया गया था उन्होंने, तो घुंडीदार ढक्कन है। पूर्वोत्तर भारतीय नवपाषाणिक मृदभांड संस्कृति यानी कि जो असम, त्रिपुरा, मणिपुर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारतीय। दाऊजली, हडिंग, सतरूरु के मृदभांड हस्त व चाक दोनों विधियों से निर्मित हैं। नोट डाउन, भूरे रंग के मृदभांड हस्त निर्मित हैं जबकि लाल रंग के मृदभांड चाक निर्मित हैं। डोरी छाप और टोकरी छाप मृदभांड भी यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं प्राक सैंधव संस्कृति की, यानी कि सिंधु सभ्यता के पहले का जो काल था, ठीक है, जिसमें क्वेटा घाटी, आमरी, लाल, कुल्ली, जौ व सोती संस्कृति के जो पाए गए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने मृदभांडों को रंगों के आधार पर दो भागों में बांटा है। पांडु रंग के मृदभांड दक्षिणी क्षेत्र जैसे क्वेटा, कुल्ली, आमरी, नाल में पाए गए हैं। लाल रंग के मृदभांड उत्तरी क्षेत्र में पाए गए हैं, जो अब संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्वेटा संस्कृति के मृदभांड किस प्रकार के थे। तो क्वेटा के मृदभांड किले गुल मोहम्मद, दम साहिब, सादत, प्राकडम्ब, एडिथ शहर से मिले हैं। विशेषताएं क्या हैं इनकी? काले रंग से ज्यामितीय अलंकरण किया गया है एवं पशु चित्रों से ये दुर्लभ है। पात्रों में जामदानी यानी कि क्या क्या पाया गया है? जामदानी, कटोरे, छिछली थालियाँ आदि। इस संस्कृति के मृदभांड क्वेटा किले के सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। बेट्रिस दी कार्डिस ने इनका नामकरण सिंध के मैदानों के आधार पर टोगाओ मृदभांड रखा है। कुल्ली संस्कृति, ये मृदभांड दक्षिणी बलूचिस्तान में मिले हैं। इनका अन्वेषण R.L. स्टाइन ने किया है। कुल्ली मृदभांड मेही नामक प्रस्थल से मिले हैं, मेही नामक, जो दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। प्रमुख प्रकारों में कुल्ली मृदभांड, हड़प्पा मृदभांड के साथ कुल्ली मृदभांड पाए गए हैं। नोट, कुल्ली के मृदभांड पर ककू दमान बैल का अंकन है जिसकी आंखें गोल हैं, पैरों के बीच में हिरण है। ओमेगा, ओमेगा का अंकन कुल्ली पात्र प्रकार का प्रमुख अलंकरण है। प्रमुख पात्र क्या क्या हैं यहाँ के? जामदानी, बोतलनुमा पात्र, छिछली थालियाँ, साधारण तस्तरियाँ, छित्रित पात्र एवं खड़ी बारी वाले कटोरे, कप, मटके, जो पानी के मटके होते हैं, घड़े होते हैं, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर कुल्ली में। आमरी नाल संस्कृति के मृदभांड कैसे थे, आइए देखते हैं। ये मृदभांड पांडु रंग है इनका। ये हस्त एवं चाक निर्मित है। प्रमुख अंकन में लटकन, हीरक,
पास, सिग्मा, चेक आदि। द्विरंगी यानी कि 2 रंग से या त्रिरंगी 3 रंग से चित्रण में यहाँ मिलते हैं। मत्स्य शल्क डिजाइन का प्रयोग इनकी विशेषता है जो जूकर एवं झाकर संस्कृति में प्रमुख प्रयोग हुई है। नाल प्रास्थल का एच हरगिब्स ने परीक्षणात्मक उत्खनन किया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? हो सकता है आपको कुछ नया मिला हो इसमें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।